पेज चाहिए था मेरे को देखने के लिए। रुको मैं लोड कर। कल आया नहीं अभी तक। विजिबल है? अभी तक स्ट्रीम नहीं हुआ। हो गया? हो गया। हम्म। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लास्ट 2 क्लासेस के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बेटा। लास्ट 2 क्लासेस में जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी नेट कनेक्टिविटी की वजह से, स्क्रीन शेयरिंग की वजह से, तो अब ये तरीका वापस स्विच किया है मैंने। आपको कोड की भी जरूरत होती है, इसलिए मुझे कंप्यूटर यूज करना जरूरी है, इसलिए मैंने अपने कंप्यूटर को इस पर कनेक्ट किया हुआ है अपनी टीवी स्क्रीन पर, और अब रिकॉर्डेड लेसन ही मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट में लिखिएगा, और यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए यस। आप मेरी आवाज यदि सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए यस। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर अपना टॉपिक। एक बार मैं चेक कर लूं आपके कमेंट्स। ओके, अमंती सागर ने नो लिखा है, दिव्यांशु, रिया, इन लोगों ने यस लिखा है। मतलब अभी मैं अपने साइड से लाउडली बोलूंगा और इसको मैं शेयर भी कर दूं। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास, और आज का टॉपिक, वैसे लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट क्लासेस में हमने लिस्ट टपल कंप्लीट किया है। लिस्ट एक कलेक्शन डेटा टाइप है, टपल भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है, और एक टॉपिक स्ट्रिंग, ये भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है। अब एक और डेटा टाइप मिक्स जो है, रिवीजन 2 चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हम, वो है डिक्शनरी। क्लास 11 का ही टॉपिक है, जिसका एक कंप्लीट लेसन आपने कंप्लीट किया था, चैप्टर पूरा स्टडी किया था डिक्शनरी का, वही रिवीजन 2 में यहां पर अभी हमारे सिलेबस में है। तो आज हम डिक्शनरी फिनिश कर रहे हैं, और उसके बाद 12 के फ्रेश टॉपिक शुरू हो जाएंगे, फंक्शंस एंड सो ऑन। तो शुरू करते हैं बच्चों। यस, सबसे पहले अभी यहां पर डिक्शनरी को देखें। डिक्शनरी
स्क्रीन विजिबल है या फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की जरूरत है? इसमें जूम कर देना थोड़ा सा। यस, डिक्शनरी। डिक्शनरी is a data type belongs to category mapping. It is not a data type related with sequence. जितने भी सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप है उनको सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप आपने जो किए हैं, नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 टपल, all these data type are called sequence type because these data type supports indexing, two types of indexing, forward and backward, whereas dictionary is based on key values instead of indexing. डिक्शनरी जो डेटा टाइप है वो इंडेक्सिंग पर बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है की एंड वैल्यू के पेयर पर। स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, इनमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम वहां पर इंडेक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको स्ट्रिंग का थर्ड एलिमेंट चाहिए, देन वी राइट str स्क्वायर ब्रैकेट 4। लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग तीनों में यदि हमको थर्ड एलिमेंट चाहिए देन वी राइट str4। ये इस बोर्ड पर लिख रहा हूं। सपोज एक स्ट्रिंग है केंद्रीय, वी वांट टू एक्सेस इट्स थर्ड एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स एलिमेंट, देन वी विल राइट हियर प्रिंट str2। यदि हमको ये एलिमेंट चाहिए तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट एलिमेंट, देन वी विल राइट हियर str7। इन कलेक्शन डेटा टाइप, इन ऑल collection data type, in all sequence data type, for accessing of each element, we use its index. Therefore, these all data types, list, tuple and string, are called data type of sequence category. Now, we are going to start a new data type, that is dictionary. Dictionary is a very important data type which is used in searching, which is used in hashing technique. All the searching algorithm, all the hashing technique based on this dictionary. So, dictionary is a data type in which each value is stored, each item is stored in form of pair of key and values. डिक्शनरी जो है यह वह डेटा टाइप है जिसमें हर आइटम की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। की और वैल्यू का पेयर से मतलब क्या? क्यों की एक एडिशनल ऐड कर रहे हैं? तो सर्चिंग के लिए। की और वैल्यू का पेयर का एग्जांपल समझना है तो आप यहां पर इसको देखिए बेटा। हमको कुछ वैल्यूज स्टोर करनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टीचर टीच कर रहे हैं। सपोज वी वांट टू स्टोर अ डेटा अबाउट which subject is taught by which teacher. So key and value pair, हमने यहां पर की बना लिया टीचर नेम को और वैल्यूज बना लिया हमारे सब्जेक्ट को, तो ये की और वैल्यू का पेयर क्लियर। अब की है राजीव और इसका वैल्यू है मैथ, की है एपीए, वैल्यू है फिजिक्स, की है एपीएस, वैल्यू है केमिस्ट्री, की है एसबी और वैल्यू है सीएस। ये एक आइटम है। दिस इज वन आइटम ऑफ डिक्शनरी विच कंटेन टू वैल्यूज, वन इज की, अदर वन इज वैल्यू, एंड दीज टू सेपरेटेड बाय कॉलन। की वैल्यू कॉमा, की वैल्यू कॉमा, की वैल्यू कॉमा, यहां पर एक कॉमा मिसिंग है, एंड की वैल्यू, लास्ट के बाद में कॉमा नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी के लिए वी हैव टू make key value pair. Now, how to create dictionary? Simple. Suppose you want to create a blank dictionary, then you have to write dictionary name equal curly braces. Just like list, we use square bracket. For tuple, we use parenthesis. For string, we have used inverted comma or quotes. In same way, for dictionary, it is compulsory for us. We have to mention all these items
under under these curly braces. Am I audible? Just I am checking your comment that am I audible or not. Yes. So, another example of dictionaries. This is day of month. Name of dictionary is day of month. In this dictionary, all the day name, here we have used all the day name as key. And number of days in this month are used as a value. So here, day inverted comma will be here. In inverted comma, January, February, March, April, May, June. These are keys. And values are 31, 28, 31, 30, 31, 30, and so on. These are values. Now, most important rules for dictionary. Whenever we create dictionary, this form rule is very important. Number one, all these keys must be unique. ये सारी कीज जो है ये यूनिक होना, बट वैल्यूज में डुप्लीकेशन पॉसिबल है. आप देख सकते हैं यहां पर 31 कई बार रिपीट हुआ, 30 कई बार रिपीट हो रहा है. तो वैल्यूज, वी कैन यूज वैल्यूज एज डुप्लीकेट वैल्यूज, बट we cannot use duplicate value for keys. Then key must be unique. This is number one important rule. Number two, this key must be belongs to category of any immutable data type. ये जो key है ये हमेशा immutable data type का ही लेना जरूरी है. वैल्यूज म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों डेटा टाइप का हो सकता है, बट जो कीज है वो नंबर वन यूनिक होना, की में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है. नंबर टू, कीज जो है उसमें कीज जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का ही अलाउड है. क्लियर? उसके बाद एक और एग्जांपल, अनदर डिक्शनरी एग्जांपल, फर्नीचर काउंट इक्वल टेबल, चेयर, डेस्क, स्टूल, रैक. टेबल, चेयर, डेस्क, स्टूल, रैक, दीज आर कीज ऑफ स्ट्रिंग टाइप एंड स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप. तो ये करेक्ट. ऑल वैल्यूज 10, 13, 16, 15, 15 दीज आर वैल्यूज. वैल्यूज में डुप्लीकेशन भी है, अलाउड है, बट कीज में डुप्लीकेशन अलाउड नहीं. सपोज यहां पर एक और आइटम के एंट्री हम कर दें स्टूल 50, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. इट विल नॉट स्टोर इन डिक्शनरी बिकॉज ऑल द कीज मस्ट बी यूनिक. क्लियर? देन नेक्स्ट एग्जांपल, अभी जो दो रूल बताए थे उसका सामने लिटरेचर है. कीज इम्यूटेबल डेटा टाइप. कीज जो है वो इम्यूटेबल टाइप की होना चाहिए. इफ यू ट्राई टू मेक कीज म्यूटेबल, पाइथन शो एन एरर. अब यहां पर देख लीजिए एक एग्जांपल सामने कि यहां पर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया और डिक्शनरी में यहां पे की के प्लेस पर एक लिस्ट बना के रख दिया और वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग रखा. वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू म्यूटेबल, इम्यूटेबल, डुप्लीकेट चलेगा, बट की जो है वो यूनिक होना नंबर वन, और नंबर टू इट ऑलवेज बिलोंग्स टू वैल्यू ऑफ
ओनली इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इस वजह से यहां लिस्ट जो है म्यूटेबल टाइप है, इस वजह से ये एरर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने की जगह पर एक लिस्ट टाइप का एलिमेंट रख दिया, तो वो रॉन्ग हो गया। इसकी जगह टपल होता तो यस, मेरा आपसे क्वेश्चन यदि इसकी जगह पर टपल होगा तो करेक्ट, या टपल को अलाउ करेगा, बिकॉज टपल इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो टपल लिया जा सकता है पर लिस्ट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, अब की और वैल्यू में क्या इंपॉर्टेंस है वो इसकी एक्सेसिंग से भी समझ में आ जाएगा। लिस्ट और टपल में तो एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे आप, उसकी इंडेक्स है। लिस्ट में जैसे हमने बात किया या स्ट्रिंग में बात किया, कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो तो इंडेक्सिंग यूज हो रहा था। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी, फॉर एक्सेसिंग ऑफ एनी एलिमेंट वी हैव टू यूज ओनली इट्स की। इसमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमको उसकी की को ही यूज करना पड़ेगा। हम यहां पर इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग नहीं करते, हम वी यूज हियर की बेस्ड सर्चिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पर एक इस पोर्शन को जूम करेंगे हम। टीचर्स इक्वल राजीव मैथ्स, एपीए फिजिक्स, एपीएस केमिस्ट्री एंड एसबीसीएस। क्लियर? सपोज हियर वी राइट टीचर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट राजीव। दिस इज द वे टू एक्सेस एनी एलिमेंट। मैं आपको साइड में सिंटेक्स लिखकर एक्सप्लेन कर दूं कि यहां पर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे होगा। डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी का नेम होगा और उसके ब्रैकेट में की होगी। Whenever we print like this, we will get its value in output. जब भी हम डिक्शनरी नेम ब्रैकेट में की पास करेंगे, we will get its value, but its reverse is not available. आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि हम डिक्शनरी के ब्रैकेट में वैल्यू पास कर दें और उससे हमको की मिल जाएगा, वो नहीं संभव, क्योंकि वैल्यूज में डुप्लीकेशन होता है तो वैल्यू के थ्रू एक्सेसिंग अलाउड नहीं है। एक्सेसिंग ऑफ वैल्यू इज पॉसिबल थ्रू की ओनली। तो डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करेंगे, देन वी कैन एक्सेस इट्स वैल्यू। क्लियर? क्योंकि मैं अपने फुल वॉल्यूम से ट्राई कर रहा हूं बेटा बोलने के लिए, ताकि आपको मेरी आवाज पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट, यहां पर इसी एग्जांपल में सामने टीचर राजीव, तो आउटपुट में मैथ्स हो गया। प्रिंट राजीव टीचर्स राजीव, मतलब ये तो इन्वर्टेड कॉमा में एक मैसेज प्रिंट होगा, राजीव टीचर्स दिख रहा है ये। और इतने पेयर के लिए टीचर्स राजीव, ये डिक्शनरी का नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी की वैल्यू पास कर दिया हमने, तो ये की वैल्यू पास करने की वजह से इसका आउटपुट में मैच शो हो रहा है। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल सामने, इफ यू एक्सेस अ नॉन की देन इट विल प्रोड्यूस एरर। सपोज यहां पर एक डिक्शनरी पे क्रिएट किया हुआ है, वॉवेल 1 ए, वॉवेल 2 ई, वॉवेल 3 आई, वॉवेल 4 ओ, वॉवेल 5 यू। ए ई आई ओ यू, these are 5 values, and vowel 1 2 3 4 5 are these keys. Suppose here we write D vowel 2, it will show E. D vowel 5, it will show U. But if we write D vowel 10, it will show error, because this key is not available in this dictionary. Okay? Now, it is different from list, tuple and string. Here, in case of traversing in dictionary, role of key is very important. But same loop will be used for item in dictionary. For traversing in dictionary, to display all the elements of dictionary, we use this loop for item in dictionary. Whenever we run this loop, all the keys will be fetched
in this item, not whole item pair. It will fetch all the keys will be read in this item, and then we can display value again this item using this dk. For example, it is very important example, please try to understand. D equal, this is a dictionary having 5 number first pair, a string second pair and third pair is 1, 2 tuple. This dictionary is showing 3 pair. ये डिक्शनरी में 3 पेयर दिखाए जा रहे हैं. की 5 उसका वैल्यू नंबर, की a उसका वैल्यू स्ट्रिंग, की 1, 2 ये एक ही की है और इसका वैल्यू जो है टपल. पहली बात, ये अलाउड है कि नहीं? यस अलाउड है, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल. ये सारी कीज इम्यूटेबल है. इंटीजर वैल्यू, इंटीजर इटसेल्फ इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप. इंटीजर वैल्यू इटसेल्फ इज अ इम्यूटेबल टाइप. तो ये इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, टपल वैल्यू, दीज 3 आर इम्यूटेबल टाइप. की के प्लेस पर इम्यूटेबल वैल्यू है, सारी यूनिक है. अब इस डिक्शनरी में ट्रैवर्सिंग करना हम चाहते हैं कि हमको आउटपुट में क्या आ जाए, आउटपुट में की के नेम आ जाए और उसके साथ में उनकी वैल्यूज आ जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहां पर हमने एक लूप रन किया फॉर के इन डी. ये लूप कितनी बार रन होगा? जितने पेयर है इसमें, जितने आइटम्स हैं. तो 3 पेयर है, 3 टाइम इट विल रन. दिस लूप विल एग्जीक्यूट फॉर 3 टाइम. और हर बार हर एग्जीक्यूशन में फर्स्ट टाइम 5 स्टोर होगा के में. जब 5 स्टोर होगा के में, when we print k, it will print 5. Due to this k, it will print 5. Then this code will be print as it is. ये कोड as it is आ रहा है. डबल कोट्स में जो लिखते हैं वो as it is स्क्रीन पर आता है. उसके बाद इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट. ये एक्सेसिंग की लास्ट स्लाइड जो देखी आपने, डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की. तो k में फर्स्ट वैल्यू क्या है? 5. तो फाइनली ड्यू टू D5, ये D5 की वजह से क्या होगा? D5 मतलब डिक्शनरी का 5 की वाला वैल्यू कौन सा है? 5 वैल्यू वाला वैल्यू है नंबर. इट विल शो नंबर. तो इतने की वजह से आउटपुट में आ रहा है नंबर. क्लियर हो रही बात? ये लूप रन होगा 3 टाइम. फिर से बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं. फॉर के इन डी, लूप डिक्शनरी के हर आइटम के लिए 3 पेयर है, यहां पर 3 बार रन होगा. हर बार इट विल रीड कीज 1 by 1. पहली बार 5 आएगा के में, दूसरी बार a आएगा और तीसरी बार 1, 2 आएगा. और इन कीज की जो वैल्यू वो डीके की वजह से प्रिंट होगी. तो डीके की वजह से, D5 की वजह से नंबर आ जाएगा. फिर DA की वजह से स्ट्रिंग आ जाएगा और D1, 2 की वजह से टपल आ जाएगा. तो आउटपुट में ये सारी कीज और ये उनकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे. क्लियर? कोई डाउट तो प्लीज टाइप कीजिए कमेंट में. यस. उसके बाद नेक्स्ट कुछ डिक्शनरी से रिलेटेड फंक्शंस हैं. ट्रेवर्सल में एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैसे. एक फंक्शन है कीज और दूसरा है वैल्यू. डी डॉट कीज और डी डॉट वैल्यूज. ये बिल्ट इन फंक्शन है एसोसिएटेड विद डिक्शनरी ओनली. तो कीज फंक्शन जब भी यूज होगा, इट विल प्रोड्यूस ऑल द कीज ऑफ डिक्शनरी. जैसे यहां पर वॉवेल 1, वॉवेल 2, वॉवेल 3, वॉवेल 4, वॉवेल 5, दीज आर कीज. हम एक ही शॉट में सारी कीज निकालना चाहते हैं, तो देन वी यूज डी डॉट कीज. इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इट विल रिटर्न ऑल द कीज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट. ये सारी कीज को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा. वॉवेल 1, 2, 3, 4, 5 इस डिक्शनरी की सारी कीज कौन सी है? ये
तो ये वॉवेल 1 2 3 4 5 सारी कीज रिटर्न कर देगा। डी डॉट वैल्यूज लिखने पर इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज ए ई आई ओ यू। यहां पर सारी वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी ए ई आई ओ यू। क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट, डिक्शनरी के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कुछ फीचर्स ऑफ डिक्शनरी ध्यान रखना बेटा। व्हाट इज डिक्शनरी, व्हाट आर द, तो इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। इट इज अनऑर्डर्ड सेट, इट इज नॉट अ सीक्वेंस, इट इज अनऑर्डर्ड सेट बेस्ड ऑन कीज। इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि सारी वैल्यूज इसकी की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में स्टोर है। सारे आइटम्स स्टोर है की और वैल्यू के आइटम में। नंबर 2, इट इज नॉट अ सीक्वेंस। नॉट अ सीक्वेंस मतलब कहीं पर भी इंडेक्सिंग असाइन नहीं है इसमें, किसी भी आइटम पर 0 1 2 3 4 की या -1 -2 -3 -4 की। नंबर 3, हियर कीज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंडेक्सिंग। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें इंडेक्सिंग से एलिमेंट एक्सेस नहीं होता, इसमें एलिमेंट्स एक्सेस होते हैं यूजिंग ओनली कीज। इसमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए अभी हमने देखा कीज के थ्रू एलिमेंट्स एक्सेस होंगे। तो यहां पर एक और एग्जांपल लिया डी 0 1 2 3 4 5 एंड हेलो। ध्यान देना इधर, यहां पर हेलो है लास्ट की और उसकी वैल्यू 6 है। तो D0 की 0, D1 की 1, D3 की एज स्ट्रिंग एंड D4 5 की एज टपल एंड D हेलो इट विल प्रिंट 6। मतलब की के बेसिस पे वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगा बट वैल्यू के बेसिस पे की प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, कीज मस्ट बी यूनिक। रिकॉल हो रहा है सारी चीजें, की में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। यदि आपने की 2 सेम रख दी, 2 आइटम की सेम हो गई, इट विल प्रोड्यूस एरर। वैल्यूज ऑफ 2 यूनिक कीज कैन बी सेम। वैल्यूज में डुप्लीकेशन हो सकता है पर की अलग अलग होना। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, होल डिक्शनरी डेटा टाइप इज म्यूटेबल बट इट्स की मस्ट बी इम्यूटेबल। इस लाइन का क्या मतलब है तो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। इस एग्जांपल को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 0 की 1 3 की एज स्ट्रिंग 4 5 की एज टपल हेलो 4 5 की एज टपल। ये की है और ये इसका वैल्यू है, ये की है इसका वैल्यू है। अब यदि यहां पर आपने D3 एक चेंज किया, यहां पर देखिए D3 दिस इज स्ट्रिंग। D3 पर अभी क्या है, D3 पर की एज स्ट्रिंग लिखा हुआ है। 3 की वैल्यू की एज स्ट्रिंग लिखा हुआ है। हम चाह रहे हैं इसको चेंज करना है, वी वांट टू रिप्लेस दिस। की एज स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है दिस इज स्ट्रिंग से। फिर से टारगेट समझ लीजिए, 3 की है और की एज स्ट्रिंग इसका वैल्यू है, हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। D3 दिस इज स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, यदि ये म्यूटेबल नेचर का है तो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ यहां पर कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह दिस इज स्ट्रिंग आ जाएगा। जब रन करेंगे आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में डी को जब प्रिंट करेंगे तो दिस इज स्ट्रिंग, ये चेंज हो गया। इट मींस इट इज म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल। डिक्शनरी डेटा टाइप एज अ होल इट इज म्यूटेबल। Replace its element, its values using its keys, but its key must be immutable. केवल की के प्लेस पर जो जो वैल्यूज आ रही, जो जो हम यूज कर रहे हो वो सारी इम्यूटेबल टाइप के होंगे, पर की में किसी भी पेयर को उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है यूजिंग की। उसके बाद की डेटा टाइप इज स्टोर्ड एज अ मैपिंग।
ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। डिक्शनरी किस तरीके से स्टोर होती है कंप्यूटर मेमोरी में? इन फॉर्म ऑफ मैपिंग, मतलब की और वैल्यू की मैपिंग होती है। की रिलेटेड विथ इट्स वैल्यू, की एसोसिएटेड विथ वैल्यू। तो यहां पर इसके लिए जो यूज होता है इंटरनली हैश फंक्शन यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट, यहां पर वर्किंग विद डिक्शनरी में डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए केवल आपको मेंशन क्या करना होगा? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर यदि की और वैल्यूज मेंशन करना तो की 1 कॉलन वैल्यू 1, की 2 कॉलन वैल्यू 2, की 3 कॉलन वैल्यू 3। इसमें जब भी डिक्शनरी बनाएंगे तो आपको ये सिंटेक्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। डिक्शनरी इक्वल K1 कॉलन वैल्यू 1 कॉमा K2 कॉलन वैल्यू 2 कॉमा K3 कॉलन वैल्यू 3 कॉमा एंड सो ऑन। जब भी डिक्शनरी क्रिएट करना होगी वी मस्ट ट्राई टू फॉलो दिस सिंटेक्स, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू और बीच में सेपरेटेड बाय। अब इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो, एडिशन ऑफ 4 इस पॉइंट पर आ रहा हूं, एडिशन ऑफ की वैल्यू ऑफ पेयर टू बी एन एम्प्टी डिक्शनरी। देयर आर 2 ways टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। यदि एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है तो 2 तरीके, क्या? एक तो डिक्शनरी नेम इक्वल कर्ली ब्रैकेट, इससे डिक्शनरी क्रिएट होगा। दूसरा, इसका बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है डिक्ट। डिक्ट फंक्शन के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखे अभी तक हमने? तो उसमें डिक्शनरी के लिए फंक्शन है डिक्ट। वैसे ही लिस्ट के लिए आपने देखा हुआ है फंक्शन लिस्ट। टपल के लिए फंक्शन था टपल। These three functions are used for initialization of these data types. In same way, for dictionary, function is only dict. Dictionary नहीं, function is only dict. उसके बाद next, now there are डिफरेंट वेज टू क्रिएट डिक्शनरी। डिक्शनरी क्रिएट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक सबसे आसान तरीका, एक हमने डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक तरीका है डिक्ट फंक्शन के थ्रू आप की और वैल्यू पास करते जाएं। कैसे? डिक्ट नेम इक्वल रमेश कॉमा सैलरी इक्वल 10,000। देयर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट डिक्शनरी, पर कंफ्यूज नहीं होना। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका डिक्शनरी क्रिएट करने का है। Just put dictionary name in left hand side, equal sign, curly brackets, then pass key value pair by using colon and comma. Key equal value, comma key equal value, comma key equal value. कब? जब बाहर आपने dict function यूज किया, तो आप ऐसा करना चाहें तो ये भी यूज है। उसके बाद दूसरा तरीका डिक्ट फंक्शन लगाते समय ऐसा भी किया जा सकता है, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस पास कर दें और कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू दे दें। तो ये दोनों तरीके के अलावा इसमें हम डिक्ट न लगाएं और पैरेंथेसिस हटा दें तो भी डिक्शनरी क्रिएट हो। तीसरा तरीका, एक इंपॉर्टेंट तरीका अलग है, वो है जिप फंक्शन के थ्रू। जिप फंक्शन में क्या कर सकते हैं? सारी कीज एक साथ पास कर दी जाए और उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर दी जाए। तो ये जिप फंक्शन के थ्रू वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। जैसे जिप में 2 पैरामीटर, एक पैरामीटर है की का कलेक्शन कॉमा वैल्यूज का कलेक्शन, और वो सब एनक्लोज कर दिया डिक्ट से। सिंटेक्स देखकर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। जब भी जिप यूज करना है तो उसके लिए आपका डिक्शनरी का नेम, ऊपर पहले डिक्ट फंक्शन आएगा, उसके बाद जिप आएगा और उसके बाद सारी कीज K1 K2 कॉमा फिर सारी वैल्यूज V1 V2 ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज। आ रही बात समझ में? ये तरीका यूज किया हुआ है। यहां पर सारी कीज नेम सैलरी एज सारी कीज आ गई,
ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज, सारी वैल्यूज आ गई, मुकेश 12,026। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करके प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, तो ये हमको एक आउटपुट में डिक्शनरी क्रिएट कर देगा, K1 वैल्यू 1, K2 वैल्यू 2। इस तरीके से सारी डिक्शनरी की और वैल्यू के पेयर क्रिएट हो जाएंगे। इट विल क्रिएट ऑल द पेयर्स यूजिंग दिस। तो सिंटेक्स याद रखिएगा, ये जो है यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्ट एंड जिप फंक्शन। पर जिप फंक्शन में ध्यान रहे, जिप फंक्शन में सबसे पहले सारी कीज के पेयर, कॉमा सारी वैल्यूज के पेयर, फिर ब्रैकेट क्लोज किसका, जिप का, उसके बाद डिक्ट का ब्रैकेट क्लोज। तो पैरेंथेसिस 2 बार क्लोज हुए यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट, बाय गिविंग की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सीक्वेंस। यहां पर एक और तरीका है, डिक्ट फंक्शन में एक नेस्टेड लिस्ट पास करके डिक्शनरी क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके में से ये भी एक तरीका है। डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट, नेम आनंद, सैलरी 14,000, एज 23। मतलब हमने क्या किया, यहां पर एक नेस्टेड लिस्ट पास किया हुआ है। नेस्टेड लिस्ट में की वैल्यू का पेयर पास कर दिया, तो दो के पेयर में नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया, उस नेस्टेड लिस्ट को डिक्ट फंक्शन में पास कर दिया, तो इट विल क्रिएट अ डिक्शनरी एम्प्लॉय। नेम आनंद पहला पेयर से उसने क्रिएट कर दिया नेम आनंद, दूसरे पेयर से सैलरी 14,000, एज 23। यदि यहां पर किसी भी पेयर में हम एक से ज्यादा वैल्यू देंगे तो इट विल नॉट टेक एज अ की वैल्यू पेयर। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें जिस तरीके से लिस्ट लिया है नेस्टेड लिस्ट, वी कैन यूज हियर टपल आल्सो। यहां पर टपल भी लिया जा सकता है, पर अंदर जो पेयर है वो लिस्ट का ही रहेगा। बेटा अभी सारे जो अलग अलग तरीके, उसमें बेसिक तरीका नहीं भूलना है डिक्शनरी में की कॉलन वैल्यू, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू तरीका मेजॉरिटी में यूज करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू ऐड एलिमेंट इन डिक्शनरी एंड हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट डिक्शनरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। यदि हमको डिक्शनरी में कोई एक डिक्शनरी क्रिएटेड है, उसमें एक नया आइटम पेयर ऐड करना है या किसी आइटम पेयर को डिलीट करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट किया, नेम सुमन, सैलरी 17,000, एज 21। ये किससे क्रिएट किया है, नेस्टेड टपल से क्रिएट किया हुआ है। ऊपर डिक्ट फंक्शन लगा है, नेम सुमन, सैलरी 17,000, एज 21, ये डिक्शनरी क्रिएट हो गया। नाउ वी वांट टू ऐड अनदर वैल्यू, डिपार्टमेंट कॉमा सेल्स, डिपार्टमेंट कॉलन सेल्स, एक पेयर और ऐड करना है। डिक्शनरी में दो चीजों के लिए एक ही सिंटेक्स है बेटा। नंबर 1, यदि कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो उसके लिए की के अगेंस्ट में वैल्यू को रिप्लेस करना है, उसके लिए दोनों के लिए एक ही सिंटेक्स है। यदि की और वैल्यू को ऐड करना है या रिप्लेस करना है, दोनों के लिए एक सिंटेक्स याद रखना है, वो ये, डिक्शनरी का नेम इधर की और इक्वल वैल्यू। इट इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑल्सो, इट इज यूज्ड फॉर अपडेट ऑल्सो। अब ऐसा कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिए इस बात को, कि यदि आपने ये सिंटेक्स यूज किया, डिक्शनरी की इक्वल वैल्यू, तो इसका मतलब ये कि यदि ये की अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी में, तो नया पेयर बन के ऐड हो जाएगा, और यदि इस नाम की पहले से है तो उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ऐड और अपडेट के लिए दोनों के लिए यही सिंटेक्स रहेगा पूरी डिक्शनरी में। फॉर एग्जांपल यहां पर नेम सुमन, सैलरी 17,000, एज 21, ये 3 पेयर थे, 4th पेयर ऐड हो रहा है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स। तो डिपार्टमेंट नाम की कोई की नहीं है, यहां पर डीपीटी नेम की कोई की नहीं है, तो एक नया पेयर बन के ऐड हो गया, तो यहां पर एक नया पेयर बन के ऐड हो गया। अब सपोज इसके बाद यदि मैंने एक और लाइन एग्जीक्यूट किया, इस डिक्शनरी का नेम है एम्प्लॉय, यदि मैं यहां पर लिखता हूं एम्प्लॉय
डिपार्टमेंट इक्वल HR। यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐड करना है, मैंने यहां पर यूज कर लिया इन्वर्टेड कॉमा में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल HR। अब क्या होगा, तो ये कोई नया पेयर ऐड नहीं करेगा, ये डिपार्टमेंट का डी में केस सेंसिटिव है, कैपिटल ही रख रहा हूं, डी कैपिटल EPT स्मॉल, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल HR। इससे क्या होगा, इससे ये डिपार्टमेंट की ये सेल्स वैल्यू रिप्लेस होकर HR बन जाएगी। डिक्शनरी में अपडेट भी उसी से होता है और नया पेयर ऐड भी उसी से होता है। याद रखना इस बात को कि न्यू पेयर ऐड करना है या फिर कोई की वैल्यू को अपडेट करना है, तो उसके लिए वी कैन यूज हियर डी की इक्वल वैल्यू। कोई कमेंट, कोई कुछ डाउट हो तो प्लीज इसमें कमेंट में लिखिए। मैं ऑडिबल हूं, कमेंट में लिख लीजिए यदि कोई डाउट हो यहां तक तो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी। जिस तरीके से नेस्टेड टपल, नेस्टेड लिस्ट है, वैसी नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी इज आल्सो पॉसिबल। वी कैन यूज अ डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी बट इन प्लेस ऑफ ओनली वैल्यूज। हम वैल्यू के स्थान पर ही डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, कीज के स्थान पर क्यों नहीं? क्या रीजन होगा, प्लीज कमेंट में लिखिए। यस, कीज के प्लेस पर डिक्शनरी इसलिए नहीं यूज हो सकता बिकॉज रूल वही है कि कीज मस्ट बी बिलोंग्स टू वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप, और डिक्शनरी खुद तो म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो कीज के प्लेस पर तो नहीं यूज हो सकता, वैल्यूज के प्लेस पर डिक्शनरी यूज हो सकता है। जैसे यहां पर यूज हुआ है, की है मुकेश और उसकी वैल्यू में एक और डिक्शनरी, की है मीना, उसके वैल्यू में एक और डिक्शनरी। तो की वैल्यू में इवन इनके अंदर की वैल्यूज में भी यहां पर यूज हो सकती है डिक्शनरी। तो नेस्टिंग पॉसिबल है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज हो सकता है, बट केवल वैल्यू की जगह पर। इन प्लेस ऑफ ओनली वैल्यू वी कैन यूज इनर डिक्शनरी। आउटर डिक्शनरी के अंदर इनर डिक्शनरी हो सकता है, बट ओनली इन प्लेस ऑफ वैल्यूज। की के प्लेस पर क्या क्या अलाउड होगा? इंटीजर अलाउ होगा, स्ट्रिंग अलाउ होगा, टपल भी अलाउ होगा, जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है वो अलाउ होगा, पर म्यूटेबल नहीं। म्यूटेबल क्या? डिक्शनरी अलाउ नहीं है की के प्लेस पर, लिस्ट अलाउ नहीं है की के प्लेस पर। उसके बाद नेक्स्ट, इनको एक्सेस करने के लिए, अब देखिए एक बढ़िया एग्जांपल सामने है कि यहां पर यदि हमको सारा डेटा प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमने एक लूप रन किया फॉर की इन एम्प्लॉय, तो 2 बार लूप रन होगा। बैटरी 5%। एक मिनट, मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूं। यस, तो फॉर की इन एम्प्लॉय मुकेश आया, एम्प्लॉय मुकेश, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू मुकेश। एज
str एम्प्लॉय की स्क्वायर ब्रैकेट एज, स्क्वायर ब्रैकेट के साइड में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज हुआ? क्योंकि इतने पोर्शन के लिए इतने पोर्शन का रिजल्ट होगा मुकेश, और मुकेश के स्क्वायर ब्रैकेट में एज, एक और की यूज किया, तो इतने पूरे पोर्शन के लिए आउटपुट में आ रहा है 23 एम्प्लॉय की एज। यदि यहां पर आपको मैं फिर से बता दूं कि यदि नेस्टिंग का केस यूज हो रहा है तो क्या सिचुएशन बन रही है? ये एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी में यदि हमने यूज किया है K1 कॉलन, एक और डिक्शनरी K1 K11 कॉलन वैल्यू 11 कॉमा K2 कॉलन K21 कॉलन वैल्यू 21। यदि हम चाहते हैं ये वैल्यू एक्सेस करना है, देन वी हैव टू राइट डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट K1, तो इससे हमारी एक्सेस कहां तक होगी? इतने पूरे वैल्यू की। इट विल रिटर्न दिस कंप्लीट डिक्शनरी इन योर रिजल्ट। यदि आपने K1 लिया तो इससे आउटपुट में ये डिक्शनरी, इनर डिक्शनरी आउटपुट में आ जाएगी। वी वांट टू प्रोड्यूस ओनली दिस वैल्यू, देन वी हैव टू राइट हियर अगेन K11. Clear? In same way, suppose you want to print value 21, then you have to write dictionary name K2, then K21. Then it will produce this value. Suppose if you eliminate this, यदि आप ये यूज नहीं करते तो it will return entire inner dictionary in output. To access inner value, we have to use square bracket, the sequence of square bracket in proper way. Then अगेन अपडेशन केस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐड जिससे होता है उसी से अपडेट भी होता है। यदि आपने डिक्शनरी की इक्वल वैल्यू लिखा, डी के इक्वल वैल्यू, डी की इक्वल वैल्यू, तो उससे क्या हो जाएगा? यदि पेयर नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज अपडेट हो जाएगा। तो यहां पर नेम सुधा, सैलरी 10,000, एज 24 है, एम्प्लॉय सैलरी इक्वल 15,000, मतलब सैलरी 10,000 से रिप्लेस कर रहे हैं 15,000 में। तो यहां पर क्या होगा? ये ऑलरेडी सैलरी की अवेलेबल है, इट वॉन्ट एड एनी न्यू पेयर, इट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ गिवन की। ये कोई नया पेयर इस डिक्शनरी में ऐड नहीं करेगा, बल्कि इस बार क्या काम होगा? सैलरी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि सैलरी नाम की पहले से है। तो ये हो जाएगा नेम सुधा, सैलरी 15,000। उसके बाद एज 24 एज इट इज। अब यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है कि नेम ऑफ एम्प्लॉय एज ए की एंड देयर सैलरी एज अ वैल्यू। तो ऑलरेडी यहां पर एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया, यूजर से की इनपुट किया, पहले की किस फॉर्म में इनपुट किया, लूप रन होगा और सैलरी इनपुट होगा। उसके बाद इस स्टेटमेंट से एम्प्लॉय की इक्वल वैल्यू। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो यहां पर एक छोटा सा और प्रोग्राम में लिख दो, आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, आप आउटपुट में ये चाहते हैं कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो आप चाहते हैं एंटर रोल नंबर, आपने रोल नंबर दिया 101, एंटर नेम दिया एबीसी, हम चाहते हैं फिर से मैसेज आए एंटर रोल नंबर, हमने इस बार नेम दिया XYZ, एंटर नेम, हमने इस बार हमने रोल नंबर दिया 102 और नेम दिया XYZ। यदि इस तरीके से हम दो एलिमेंट की डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, इस तरीके से 101 कॉलन ABC, 102 कॉलन XYZ, we want to create a dictionary like this,
जितने यूजर ने की वैल्यू के पेयर दिए हैं उतने पेयर की वी वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी। कितने, वो फाइनाइट भी होना जरूरी है, नंबर ऑफ पेयर डिसाइड होना भी जरूरी है। तो उसके लिए हम चाहते हैं एन पेयर वी आर टू स्टोर। तो उसी तरीके से ये प्रोग्राम किया हुआ है। यहां पर मैं यहां पर इसमें लिख देता हूं एन इक्वल इंट इनपुट एंटर एन। कितने की वैल्यू के पेयर चाहिए वो एन से डिसाइड हो रहा है। उसके बाद एक डिक्शनरी क्रिएट किया एस एम्प्टी डिक्शनरी। यहां जैसे एम्प्लॉय है वैसे हमने स्टूडेंट के लिए एस बना दिया, एम्प्टी डिक्शनरी है। उसके बाद लूप रन किया फॉर आई इन रेंज एन। लूप कितनी बार रन होगा, 0 से शुरू होगा, n-1 तक जाएगा, मतलब n टाइम। दिस लूप विल एग्जीक्यूट n। एंटर नेम, देन रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल लिया rn, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। नेम और रोल नंबर इनपुट किया। नाउ वी वांट टू ऐड दिस रोल नंबर एंड नेम राइट हियर एस। आप की किसको बनाना चाहते हैं तो बेटर होगा रोल नंबर को बना लीजिए, डुप्लीकेट नहीं होते क्लास में। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे हम एस आर एन इक्वल एन एन। दैट्स ऑल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लूप व्हेन यू प्रिंट एस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लूप व्हेन यू राइट प्रिंट एस, इट विल प्रिंट ऑल द की वैल्यूज पेयर्स। जैसे ये लूप रन होगा ये डिक्शनरी के फॉर्म में सारे रोल नंबर और नेम की वैल्यू के n पेयर आउटपुट में शो कर देगा। तो ये वही प्रोग्राम है, जब भी डिक्शनरी क्रिएट करना हो या डिक्शनरी का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना हो तो पहले डिसाइड कीजिए कितने पेयर्स आपको डिक्शनरी में रखने, उसके लिए n इनपुट करना है। उसके बाद उनकी की और वैल्यू को यूजर से इनपुट लेना है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो ये रहेगी, डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की इक्वल वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे कोड की ये रहेगी, डिक्शनरी नेम की इक्वल वैल्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, ध्यान रहे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक डिलीट स्टेटमेंट है डेल स्टेटमेंट और दूसरा एक फंक्शन है पॉप। एक स्टेटमेंट है डेल और दूसरा फंक्शन है पॉप। तो डेल स्टेटमेंट कैसे होगा, यदि डिक्शनरी में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो सिंटेक्स में लिख दूं, सिंटेक्स याद रहे बेटा। डिक्शनरी में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो एक तरीका डेल डिक्शनरी नेम और ब्रैकेट में की, एक सिंटेक्स ये। और दूसरा यदि डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो दूसरा तरीका डी डॉट पॉप स्क्वायर ब्रैकेट में की, ये पैरेंथेसिस में की। ये दो सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है फॉर डिलीशन। इतनी पूरी स्लाइड का जीस्ट ये है। सपोज यू वांट टू डिलीट एनी की वैल्यू पेयर फ्रॉम योर डिक्शनरी, देन यू हैव टू पास इट्स की ओनली। यदि आपको डिक्शनरी में से किसी की वैल्यू को के पेयर को एंटायरली रिमूव कर देना है डिक्शनरी में से, तो उसके लिए आपको पास करने या तो ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट। एग्जांपल है पवन 30,000, राकेश 12,000, मुकेश 20,000। तीन पेयर है हमारे पास, हम पवन का रिकॉर्ड, पवन का पेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो वी हैव टू राइट डेल ईएमपी पवन, डेल डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की। तो स्क्वायर ब्रैकेट में की पास किया पवन, तो ये पूरा पेयर रिमूव हो जाएगा। आउटपुट में बचा राकेश 12,000, मुकेश 20,000। टू रिमूव एनी पेयर फ्रॉम डिक्शनरी वी हैव टू राइट
दूसरा तरीका इसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, डिक्शनरी नेम डॉट पॉप और उसके बाद डिक्शनरी नेम डॉट पॉप और उसके बाद एक फोन है, बेकार क्या टाइम। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट डी डॉट, ये दो तरीके दो सिंटेक्स याद है, डेल डी के डी डॉट पॉप के। क्लियर? एनी डाउट? अब किसी एलिमेंट को सर्च करना है डिक्शनरी में, किसी वैल्यू को सर्च करना है, तो सर्चिंग पॉसिबल ओनली की यूजिंग की ओनली। सपोज वी वांट टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी, वी हैव टू परफॉर्म सर्चिंग यूजिंग की ओनली। यहां पर इन कीवर्ड या नॉट इन कीवर्ड किस पर काम करता है, की पर। की इन डिक्शनरी, की नॉट इन डिक्शनरी। जब भी सर्च कर रहे हैं तो इन ऑपरेटर केवल चेक करता है की को, वैल्यू को नहीं, क्योंकि वैल्यूज में डुप्लीकेशन हो सकता है, की सारी यूनिक होती है। तो इसलिए एक एग्जांपल सामने, ईएमपी पवन 30,000, राकेश 12,000, मुकेश 20,000। पवन इन ईएमपी, हमने स्टेटमेंट क्या पास किया, पवन इन ईएमपी, इन नॉट इन दोनों या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स। तो पवन इन ईएमपी, यहां पे पवन स्मॉल लेटर में होता, यदि पवन स्मॉल लेटर में होता तो इसका रिजल्ट फॉल्स होता, केस सेंसिटिव सर्चिंग होती है बेटा। तो पवन इन ईएमपी इट विल रिटर्न ट्रू। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, आपके कोई डाउट हो तो प्लीज इसमें टाइप कीजिए। ओके, उसी तरीके से हरी इन ईएमपी, हरी इसमें कोई की वैल्यू है, इसमें कोई की नहीं है, हरी आउटपुट में आ रहा है फॉल्स। हरी नॉट इन ईएमपी ट्रू, हरी नॉट इन ईएमपी ट्रू, क्योंकि नॉट इन जो है नहीं होने पर ट्रू रिटर्न करता है और होने पर फॉल्स रिटर्न करता है। तो इनका अपोजिट नॉट इन। इस तरीके से ध्यान रहे, इन ऑपरेटर लिस्ट और टपल में भी था, स्ट्रिंग में भी था, डिक्शनरी में भी है, पर डिक्शनरी में इसकी लिमिटेशन याद रहे, इट विल चेक ओनली की, एग्जिस्टेंस ऑफ की इन डिक्शनरी, वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। वेदर पास्ड की is available in dictionary or not is checked by in and not in. Okay, next. हाँ, ये आपकी लास्ट क्लास की, लास्ट 11 क्लास की रिवीजन में एक प्रोग्राम था प्रिटी प्रिंटिंग। बेटा ये प्रिटी प्रिंटिंग का प्रोग्राम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक बिल्ट इन लाइब्रेरी बनी हुई जेसन, ये जेसन लाइब्रेरी का एक बिल्ट इन फंक्शन है डंप। तो इसके थ्रू हम डिक्शनरी का डेटा जो फेच किया हुआ उसको फॉर्मेटेड वे में प्रिंट कर सकते हैं। प्रिटी प्रिंटिंग कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है। प्रिटी प्रिंटिंग मींस फॉर्मेटिंग ऑफ आउटपुट टू डिस्प्ले समथिंग इन अ लुक्रेटिव मैनर। कुछ आप यदि स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से उसको प्रिंट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिटी प्रिंटिंग। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, हमको इसमें लूप और सारी चीजें करने से बच जाएंगे। डायरेक्टली हम डंप का यूज करें यदि तो देखिए यहां पर ये प्रोग्राम में एक रेडीमेड फंक्शन यूज किया है, प्रिंट जेसन डॉट डंप ईएमपी कॉमा इंडेंट। मतलब इस पूरे कोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वही मैं बता दूं, ये डंप फंक्शन में दो चीजें पास होती है, एक तो डिक्शनरी नेम और इंडेंट। तो इंडेंट क्या, की और वैल्यू के बीच में कितना गैप, कितना इंडेंट रहेगा वो शो करने के लिए यूज होता है इंडेंट। तो यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट किया, उसके पहले ऊपर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना जरूरी होता है यदि डंप फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट जेसन ईएमपी, एक आपने एम्प्लॉय डिक्शनरी क्रिएट कर दिया और उसके बाद प्रिंट किया जेसन, ब्रैकेट में डिक्शनरी का नेम पास कर दिया इंडेंट। ये क्यों कर रहे हैं, जेसन डॉट डंप
ये अपनी उतनी मेहनत जो है वो कम यूज करते हैं। जैसे आपने ट्रेवर्सिंग के थ्रू प्रिंट करवाया था, यदि जेसन डॉट डंप नहीं यूज किया तो आपको ये पूरा लूप और ये अरेंजमेंट खुद करना होगा। बट इफ यू वांट डायरेक्टली टू शो अ डिक्शनरी इन योर डिजायर्ड मैनर बाय स्पेसिफाइंग इंडेंट बिटवीन की एंड वैल्यू, देन वी कैन यूज दिस जेसन डॉट डंप। तो ये इस वजह से ये फंक्शन यूज किया हुआ है जेसन डॉट डंप। तो ये लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज इस फंक्शन पर एरर आएगा। फंक्शन नेम इज डम्प्स, बिलोंग्स टू किस मॉड्यूल, जेसन। तो जेसन डॉट डम्प emp कॉमा इंडेंट इक्वल टू। तो इस तरीके से बेटा ये आज हमारी क्लास में डिक्शनरी का ये रिवीजन हुआ। अब डिक्शनरी से एसोसिएटेड फंक्शंस हैं क्लास 11 के। कुछ कॉमन फंक्शन लेन जैसे एप्लीकेबल डिक्शनरी पर भी है। क्लियर फंक्शन भी पूरी एंटायर डिक्शनरी को क्लियर कर देता है, इसके सारे एलिमेंट को क्लियर करके एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। ये डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर, जैसे ईएमपी लिखेंगे आपको ब्लैंक डिक्शनरी मिल जाएगी। जो ईएमपी में इतने पेयर्स थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। गेट फंक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी की वैल्यू चाहिए देन यू कैन यूज हियर emp डॉट गेट राकेश। एक और चीज मैं बता दूं कि गेट नहीं भी यूज किया तो भी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली यदि लिखेंगे आप, अभी आप पाइथन कंपाइलर में यदि डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट डिक्शनरी की विदाउट यूजिंग गेट तो भी ये पॉसिबल है। पहले इसके लिए फंक्शन यूज कर रहे थे हम गेट, पर अब डायरेक्टली भी पॉसिबल है। प्रिंट डी के ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट प्रिंट वैल्यू। ठीक है, तो ये गेट फंक्शन है। ऐसे कुछ फंक्शंस भी है जिनको आप रिकैप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नए टॉपिक पर जाएंगे। आपके कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज अपने कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, फंक्शंस। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।